देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE और TNA के रिसेंट पार्टनरशिप के बाद प्रो रेसलिंग नोआ ने WWE के साथ पार्टनरशिप को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। AEW में जेमी हैदर और ब्रिट बेकर के रिटर्न होने को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। MJF के AEW पर रिटर्न होने के बाद वार्डलॉ ने MJF को धमकी दे दी गई विल ऑस्प्रे के AEW के बाहर कम्पीट करने को लेकर। ऑस्प्रे का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस, वहीं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर विंस मैकमैन WWE से बाहर गए और TKO ने WWE को टेक ओवर किया है, तब से WWE के अंदर काफी सारी चीजें चेंज हो रही गई। और जहाँ पहले WWE कंपनी उनके ब्रांड के बाहर दूसरे किसी ब्रांड को एक्नॉलेज भी नहीं करती थी, वहीं WWE कंपनी अब यहां पर उनके ब्रांड के बाहर काफी सारे प्रमोशन के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही गए। और रिसेंटली WWE के TNA के साथ मेजर पार्टनरशिप के बाद WWE कंपनी जापान की न्यूली रेसलिंग कंपनी मारी गोल्ड के साथ भी ऑफिशियल पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर चुकी गए। और अब यहां पर जापान की दूसरी सबसे बड़ी मेंस रेसलिंग कंपनी प्रो रेसलिंग नोआ ने WWE के साथ पार्टनरशिप को लेकर आज यहां पर काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइस, यहां पर प्रो रेसलिंग नोआ ने सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया है कि अब से यहां पर मात्र 4 दिनों के अंदर प्रो रेसलिंग नोआ जब यहां पर 16 जून के ऊपर उनका योकोहामा बुंटाई शो करेगी, तो उस शो के ऊपर प्रो रेसलिंग नोआ के अंदर एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। और ये जो अनाउंसमेंट होने वाली है, ये अनाउंसमेंट प्रो रेसलिंग नोआ के साथ साथ WWE की तरफ से होगी। और गाइस बेसिकली WWE और प्रो रेसलिंग नोआ उनके फ्यूचर को लेकर बुंटाई शो के ऊपर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और प्रो रेसलिंग नोआ ने ये तो अनाउंस नहीं किया है कि बुंटाई शो के ऊपर 16 जून के ऊपर इस अनाउंसमेंट में WWE का क्या रोल होने वाला है, बट गाइस प्रो रेसलिंग नोआ ने यह कंफर्म किया है कि इस अनाउंसमेंट के अलावा इस शो के ऊपर हमें यहां पर एक रेसलर अपीयर होते हुए दिखाई देगा, जो यहां पर WWE और नोआ को लेकर सर्टेन मैसेज देने वाला है। और गाइस यही नोआ के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद ऑलरेडी यहां पर इंटरनेट पर यह कंफर्म माना जा रहा है कि WWE और नोआ ऑफिशियली पार्टनरशिप में एंटर होने वाले गए। और जो रेसलर पॉसिबली बुंटाई पर अपीयर होकर WWE और नोआ के पार्टनरशिप को अनाउंस करेगा, वो रेसलर पॉसिबली और कोई नहीं बल्कि शिंसुके नाकामुरा हो सकते गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 16 जून के ऊपर योकोहामा बुंटाई शो के ऊपर शिंसुके नाकामुरा शो के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। और अगर यहाँ पर नाकामुरा अपीयर होते गए तो वो यहाँ पर WWE और नोआ को लेकर कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करते गए। बोल आप लोग WWE और नोआ के पार्टनरशिप के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार MJF की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर MJF की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर MJF AEW पर वापस आए गए तब से MJF की बॉडी पहले के मुकाबले भी जैक्ड हो चुकी है। और MJF अब यहाँ पर AEW के अंदर अपने आप को वुल्फ कॉल कर रहे गए। और यही MJF के लगातार वुल्फ कॉल करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर वार्डलॉ ने MJF के ऊपर ट्वीट किया है, जहाँ पर वार्डलॉ ट्वीट करके MJF को वार्निंग देकर ये कहते गए कि MJF यहाँ पर वार्डलॉ बनना चाहते गए, क्योंकि वार्डलॉ AEW के रियल वुल्फ है। और MJF यहाँ पर ये सपना देख सकते गए कि उनकी हाइट 6 फुट 3 इंच या उनका वजन 270 पाउंड हो, बट MJF के पूरे करियर में ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। और अगर यहाँ पर MJF को ये लगता है कि वो वार्डलॉ की आइडेंटिटी को चुराकर AEW के अंदर अपने आप को लोन वुल्फ कॉल आउट करेंगे, तो गाइस वार्डलॉ बहुत ही जल्द MJF को उनकी औकात दिखाएंगी। और गाइस लास्ट टाइम जिस तरीके से वार्डलॉ ने MJF की धुनाई की थी, एक बार फिर से AEW के अंदर वार्डलॉ MJF को उनकी औकात दिखाने वाले गए। और कुछ इस तरीके से वार्डलॉ के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर MJF को काफी बड़ी वार्निंग मिल चुकी है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्या AEW के अंदर टोनी खान दोबारा से वार्डलॉ और MJF की स्टोरी लाइन रन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइस यही AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे के AEW के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद ऑस्प्रे ने अब इस टाइटल को इंटरनेशनल डिफेंड करने को लेकर बात की गई, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि AEW का ये टाइटल AEW का इंटरनेशनल टाइटल ले। और बेसिकली इस टाइटल का मोटो ही यही है कि विल ऑस्प्रे इस टाइटल को AEW के बाहर के इंटरनेशनल रेसलर्स के खिलाफ डिफेंड करे। और अगर यहाँ पर ऑस्प्रे को इंटरनेशनल रेसलर्स को फेस करने के लिए AEW के बाहर AEW की दूसरी पार्टनर कंपनी CML NJPW या रेप प्रो के ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऑस्प्रे डेफिनेटली इस टाइटल को लेकर
इन कंपनीज के ऊपर जाएंगे और गाइज ऑस्प्रे के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद वो यहाँ पर इस टाइटल को दुनिया के किसी भी रेसलर के खिलाफ डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से ओपन दे और वो यहाँ पर AEW के बाहर जाकर भी NJPW, रेप प्रो या CML जैसी कंपनी के ऊपर AEW के इंटरनेशनल टाइटल को डिफेंड करना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑस्प्रे के AEW को ज्वाइन करने के बाद AEW के बाहर ऑस्प्रे का पहला मेजर कंपनी पर अपीयरेंस कब और कहां होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की इंजर्ड सुपरस्टार ब्रिट बेकर और जेमी हैटर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रिट बेकर और जेमी हैटर करीबन 1 साल से AEW के अंदर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे और यहीं AEW के इन 2 बड़े होम ग्राउंड सुपरस्टार्स के लगातार गायब रहने के बाद इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इन दोनों के ही रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर खान का ये कहना है कि AEW के अंदर ब्रिट बेकर की इंजरी अब यहां पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और ब्रिट बेकर किसी भी समय पर AEW के ऊपर रिटर्न कर सकती है और टोनी खान ये होप कर रहे गए कि AEW के फैंस को बेकर जल्दी टीवी पर देखने को मिलेंगी। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर जेमी हैदर AEW पर कब रिटर्न करेंगी टोनी खान इसको लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं गए, क्योंकि जेमी हैदर की इंजरी अब भी सीरियस है और गाइज टोनी खान को आइडिया नहीं गए कि जेमी हैदर की इंजरी का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है और इसीलिए AEW के अंदर फिलहाल यहां पर जेमी हैदर को रिटर्न को लेकर किसी तरह के कोई भी प्लान नहीं गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर टोनी खान ऑल इन से पहले ब्रिट बेकर और जेमी हैदर दोनों को AEW पर वापस लाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के ब्रांड न्यू IWGP टैग टीम चैंपियन TMDK की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने डोमिनियन पेपर व्यू देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर TMDK के मेंबर माइकल निकलस और सेन हेस्ट NJPW के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बने थे और यही TMDK के टाइटल को जीत जाने के बाद अब फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि TMDK के मेंबर सेन हेस्ट का NJPW कॉन्ट्रैक्ट आज इसी महीने के अंदर ओवर होने वाला है और गाइज यहाँ पर जून महीने के एंडिंग के ऊपर सेन हेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी NJPW कंपनी ने TMDK को चैंपियन बनाया है और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि TMDK के चैंपियन बनने के बाद सेन हेस्ट NJPW के साथ री-साइन करते गए या आने वाले फ्यूचर इवेंट के ऊपर सेन हेस्ट भी इस टाइटल को हारकर NJPW कंपनी को हिको लियो की तरह लीप करते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NJPW के अंदर न्यू जापान जून महीने के एंडिंग से पहले सेन हेस्ट को साइन करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी वेल फ्रागो अरीना के अंदर करने वाली गए, जहाँ पर वेल फ्रागो अरीना में AEW डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 3317 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 3317 टिकट में से AEW ने लगभग 2800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी कल के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। बट गाइस यहाँ पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर ढाट कैंप का एरिया पूरी तरह से खाली ना होकर बल्कि काफी हद तक भरा होगा और आपको एक साइड का अरीना पूरी तरह से खाली तो देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW में जंगल बॉय जैक पेरी एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर TNT चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मैच के अंदर डस्टिन रोड्स को फेस करने वाले गए और इन दोनों के इस मैच के अंदर एलीट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि इस मैच के अंदर रिंग साइड एरिया से हर कोई बैन होने वाला है। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर AEW का TBS टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहाँ पर मर्सिडीज मोन AEW का TBS टाइटल CMS सुपरस्टार जैक्सिस के खिलाफ डिफेंड करने वाली गए। तो वहीं कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर रूस सिंगल मैच में एक्शन में देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टीवी टाइम विद लर्निंग ट्री होने वाला है, जहां पर कल लर्निंग ट्री के टीवी टाइम के ऊपर द प्राइवेट पार्टी जेरिको के स्पेशल गेस्ट होंगे। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर काइल ओराइली, मार्क ब्रिस्को और ऑरेंज कैसिडी डॉन केलिस फैमिली के साथ साथ रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, कोनोसुके ताकेशिता और काइल फ्लेचर को फेस करेंगे। बट इसके बाद AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कल यहां पर विल ऑस्प्रे का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां वो उनका टाइटल रे फिनिश के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल वेल्स फ्रागो अरीना के अंदर AEW के डायनामाइट शो पर और कौन कौन से बड़े मैचेज होते गए। वल आप लोग कल के डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे
कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।